सबसे पहली बात तो ये है कि एनटीए कर क्या रहा है। देखो, एक ट्रॉमा हम लोगों ने जो कि फर्स्ट बैच ऑफ सीयूईटी है उन्होंने झेल रखा, और एक ट्रॉमा ये 2026 वाले बैच वाले झेल रहे हैं। हमारे टाइम पे पता है लिटरली बोर्ड्स 2 बार हुए थे। एक बार हुए थे हमारे पहले हाफ ईयरली सॉर्ट ऑफ में और एमसीक्यू में, दूसरी बार हमारे हुए थे कि फुल लेंथ वाले करने हैं, ठीक है। और तुम्हारे साथ भी सीबीएसई ने अलग ही घोटाला कर रखा है, ओएसएम ये वो, मतलब जो रिजल्ट नहीं आना है वो रिजल्ट दिखा रहे हैं, बच्चे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और ऊपर से एनटीए भाई पीछे थोड़ी रहेगा। एनटीए ने मतलब लिटरली कितने सारे सेंटर्स में ऐसा हो गया है, कितने सारे मतलब इतनी परेशानी हो गई, बच्चों के अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं मेरे पास कि दीदी हमारा तो भाई लैपटॉप चल ही नहीं रहा था। मेरा नहीं भाई, मेरे लाइन में जितने भी बच्चे हुए थे हमारे कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है। और इतनी बार तो भाई डीले पे डीले, एक तो भाई रद्द ही कर दी कहीं पर, आप बोल रहे दोबारा होगा ये वो, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। तो भाई इतने सब में बच्चे से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे जो रिजल्ट आएंगे हमें उन पर भरोसा होगा। यहाँ पे अभी ये सब छोड़ो, अभी तो जो तुम्हारे ऊपर आएगा, जो चमाटा पड़ेगा इज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में तो तुम आवाज भी नहीं उठा सकते। मेरे 40 मार्क्स कम कर दिए थे नॉर्मलाइजेशन में, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। देवर लाइक कि देखो हमारे को तो मेंटेन करके चलना होता है, इतना बड़ा सा फॉर्मूला तुम्हारे मुंह पे देके मारेंगे और तुम वहां पे कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर उस टाइम पे बच्चों की जितने मार्क्स आने चाहिए उससे कम कर दिए जाएंगे, कि जिनके कम आने चाहिए उनके बढ़ा दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा होता है भाई नॉर्मलाइजेशन वाला भी। अभी तो चलो तुम में से काफी सारे लोगों ने एग्जाम्स दे दिए हैं, ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गए अब सीयूईटी के एग्जाम्स। बट अब तुम्हें ना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, ठीक है। तुम्हारी आवाज भी मैं ही उठाती हूँ। जब ये सीबीएसई वाली चीज हुई थी मैंने तुम्हारे को फुल सपोर्ट किया था। एनटीए में जो बच्चों के साथ घोटाला हो रहा है, एक एक बच्चे को सपोर्ट कर रही हूँ मैं जा जाके, ठीक है। एंड हर एक बच्चे का रेस कर रही हूँ मैं इशू, इसलिए बोल रही हूँ प्लीज सब्सक्राइब करके चलो, क्योंकि यार तुम्हारे साथ तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं चाहती कि जितने मार्क्स तेरे बन रहे हैं उससे कम तेरे को मिले या उससे ज्यादा मिल जाए जिस बच्चे को नहीं मिलने चाहिए थे, ठीक है। इसीलिए आई एम देयर फॉर यू गाइस। तो प्लीज सब्सक्राइब करके चलो, वीडियो को हाइप कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ना हर एक जगह पहुंचनी चाहिए। एनटीए को पता चलना चाहिए कि बच्चे चुप नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। तुम उनके साथ कुछ भी करते रहोगे। लिटरली अभी तो तुमने चलो एग्जाम दे दिया, तुम्हारे को हो रहा है, ठीक है भैया पल्ला छूटा, बट जब रिजल्ट आएगा ना उस टाइम फिर तुम परेशान होगे। इसलिए कह रही हूँ प्लीज हाइप करो ताकि इस बार फेयर रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताओ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा लैपटॉप नहीं चला, मेरा कंप्यूटर नहीं चला, नेट बंद हो गया था, कुछ भी हुआ है प्लीज मुझे लिख के बताओ कमेंट्स में। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना उस टाइम तू हाथ उठाएगा मेरा भी कंप्यूटर नहीं चला, कोई नहीं सुनने वाला है, साफ साफ बता रही हूँ, मुंह पे कोई नहीं सुनेगा उस टाइम पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई तुम लोग अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, 1-2 महीने में तुम कॉलेज जाने वाले हो। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बच्चे भाई लिटरली अपने घरों से दूर आएंगे, पीजी हॉस्टल, कितनी टफ लाइफ होती है वो। बच्चे नहीं रह गए हो अब तुम लोग, ठीक है। अब इन 1-2 महीने प्लीज अपनी रिसर्च करो, अंधाधुंध किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना है। देखो तुम्हारे को मैंने बोर्ड्स में हेल्प करी, तुम्हारे सीयूईटी में हेल्प करूंगी, छोटा भाई बहन मानती हूँ तुम्हें, ठीक है। हर चीज में A to Z समझाऊंगी सारी चीजें, बट फिर भी हमेशा एक बात बोलूंगी कि अपनी रिसर्च तुझे खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तू मेरी बात मान, बट खुद से आंखें बंद करके आंखों में पट्टी लगा के मत मान, ठीक है। खुद से रिसर्च कर, और मेरी बात जब तू अपना पढ़ेगा और फिर कहेगा हाँ दीदी ने तो सही बोला था, तब तेरे को भी मेरे पे भरोसा आएगा, ठीक है। अब जो जो रिसर्च करोगे, जो जो चीजें, बच्चों को ये तक नहीं पता कि भैया एसआरसीसी में बीकॉम प्रोग्राम नहीं होता। मेरे पास आके बोल रहे दीदी दीदी हमें तो बीकॉम प्रोग्राम करना है, क्या हमें एसआरसीसी मिल जाएगा? कितने मार्क्स से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तेरे को एसआरसीसी, बीकॉम प्रोग्राम कराता ही नहीं क्योंकि वो, ठीक है। बच्चे आ रहे दीदी हमने तो सुना है एसआरसीसी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या हम पॉल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं एसआरसीसी में? भैया कराता ही नहीं है वो, 2 कोर्सेज लेके बैठा हुआ है सिर्फ एसआरसीसी, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजें जो तुम्हें पता नहीं है ना, यही कह रही हूँ, रिसर्च करो, ठीक है। हर चीज मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगी, मुझे कमेंट में बताओ कि दीदी हमारे को ये समझा दो, प्लीज वो समझा दो, बट प्लीज खुद से रिसर्च तो कर, ठीक है। उसके अलावा बच्चे कह रहे कि यार दीदी सीयूईटी में तो हम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स दे सकते थे, है ना। तो हम 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्या हमारी कट ऑफ 1250 में से आएगी? अरे भैया नहीं, तेरी कट ऑफ 1250 में से नहीं आने वाली है। कोर्सेज के अकॉर्डिंग तेरी कट ऑफ आएगी, कोर्सेज के अकॉर्डिंग तेरे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे काफी सारे बीएससी के जो कोर्सेज है उसमें केवल 3 डोमेन के मार्क्स लगने हैं, तो उसमें 750 में से कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो तुम ये मत कंफ्यूज होना 1000 में से आ रही है, कुछ बच्चों की 750 में से आ रही है, भैया वो कोर्सेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ कोर्सेज के लिए जीएटी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ बीएमएस की, तो उसमें तुम्हारे इंग्लिश के इंग्लिश है जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, प्लस तुम्हारे जीएटी और मैथ्स के मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर तुम्हें ये अभी तक नहीं पता, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, रिसर्च करो और मेरे को सब्सक्राइब करके चलो, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे को पता चल जाएंगी ऐसी ऐसी चीजें, बाकी तुम रिसर्च करोगे ही साथ साथ, ठीक है। मैं बताऊंगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में लिंक दे रही हूँ, उधर से जाके भी तुम देख सकते हो कि कौन से कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। खुद से देख ले। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज भेड़ चाल को फॉलो मत कर।
करना, ठीक है। तुमने स्कूल टाइम में मे बी भेड़ चाल के चक्कर में अपनी स्ट्रीम चूज कर ली हो या जो भी हो, बट यहाँ पे ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कोर्स चूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे को पॉल साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है बट तुम्हें पता है कि भैया पॉल साइंस ऑनर्स की बहुत डिमांड है तो मैं वही कर लेता हूँ अंधाधुंध, भाई कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे तो खुद को कोसेगा कि यार मैंने क्यों ले लिया ये वाला कोर्स, ठीक है। इसलिए जहां तेरे को इंटरेस्ट है, अगर तेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री ऑनर्स ले ली, ठीक है। अकॉर्डिंगली भाई मैं इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ कि तेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है तो तू ये कोर्स कर सकता है, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हो चुकी है, अगर चाहिए ठीक है उसके भी लिंक्स में डाल दूंगी, प्लीज उनको जाके देखो। यही बात आती है ना, रिसर्च ही नहीं करते हो तुम लोग, बस भेड़ चाल। किसी ने बोल दिया कि भैया तुझे ना मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेना चाहिए, तो बस वही कर रहा है। नहीं भाई, तेरा इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना उन सब चीजों में, ये चीज भी ध्यान रख लेना अपना, ठीक है। दूसरी चीज, प्रेफरेंस फिलिंग। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपने ड्रीम कॉलेज, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाते, रिजेक्ट हो जाते हैं आधे बच्चे तो भाई, ठीक है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत 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 खराब चीज है, और वो हम लोगों ने सबसे ज्यादा फेस करी थी क्योंकि हम फर्स्ट बैच ऑफ सीयूईटी थे, ठीक है। हमारे टाइम पे पहली बार हो रहा है एक्सपेरिमेंट, हम पे कुछ नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं है, कोई गाइड करने के लिए। तुम्हारे पास तो मैं हूं ना, ठीक है। मैं पिछले इतने सालों से 50,000 से ज्यादा बच्चों को उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा चुकी हूँ। अपने सीनियर से एक बार जाके पूछ लेना कि सीयूईटी में उनकी किसने हेल्प करी थी, एंड दे विल टेल यू, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज 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 गाइस सब्सक्राइब करके चलो और खुद से दिमाग खोल के अब चीजें करनी है, ठीक है। पूरा प्रोसेस बनेगा। एंड प्रेफरेंस फिलिंग में तुम्हारे को ऐसा नहीं है कि तुमने ये कोर्स ऊपर रख दिया तो तेरे को यही मिल जाएगा क्योंकि तूने तो फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला हुआ है, नहीं। तुम्हारी कट ऑफ भी तो बैठनी चाहिए, जहां तेरी कट ऑफ बैठेगी वहां होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली भर देते हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि जब वो तुम्हारा आएगा ना पूरा पोर्टल CSAS का, ठीक है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसमें भैया तेरे को ना ऐसे अल्फाबेटिकली दिखेंगे ऊपर ABC ऐसे करके, तो बच्चे कुछ ऐसे ऐसे ही भर देते हैं, उनकी प्रेफरेंस मतलब लिटरली A to Z है। एंड ये कितना खराब है। तुम्हारे को जो फर्स्ट तुम्हारे को चाहिए कि हाँ ये अच्छा है वो ऊपर करना है, बट बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेज किस चीज में अच्छा है। यही तो यहाँ पे ही तो बच्चे फंस जाते हैं। जैसे मैं बोल रही थी, मुझसे बच्चे आके पूछ रहे पॉल साइंस ऑनर्स है दीदी SRCC में, बच्चों को इतना ही नहीं पता। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, मान लो अगर 20 कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स कराते हैं तो उन 20 में से कौन सा अच्छा है, कौन से नंबर पे कौन सा आना चाहिए। फिर गर्ल्स का अलग रहता है कि गर्ल्स के पास तो और गर्ल्स वाले ऑप्शन भी होते हैं, कोएड वाले भी ऑप्शन होते हैं, तो कौन सा ऊपर रखना चाहिए। कुछ गर्ल्स की प्रेफरेंस होती है कि भैया मुझे तो सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस को ऊपर रखना है, तो उनकी अलग बनेगी, कस्टमाइज्ड। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो बनानी है तुमने, ठीक है। अभी अगर तुम्हारा CUET हो गया तो भाई इस सब चीजों पर रिसर्च करना शुरू करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तेरे पे सर पे बर्डन आ जाएगा ना, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। हर जगह हवा बना हुआ है इस पॉइंट पे, प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस सिस्टम। तुमने ये एक नाम सुन लिया और तुमको लग रहा है कि ओ माय गॉड ऐसा क्या हलवा बढ़ रहा है जो मुझे नहीं मिला अभी तक भी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है। हर किसी की पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट होती है, ठीक है। तुम जो कोर्सेज करना चाहते हो, तुम्हारे घर के पास कौन से है, मतलब हर चीज का डिफरेंट करते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ, अपनी प्रॉपर वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करती हूँ, तो उन सब चीजों में मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी, ठीक है। एक एक बच्चे को समझाऊंगी बिठा बिठा के। बट सबसे मेन बात आती है कि अभी इन सब पे तुमने नहीं करना, पहले रिसर्च तो कर, तुझे पता तो चले कि SRCC में ये कोर्सेज नहीं होते, हिंदू हंसराज में इतने सारे कोर्सेज जो नहीं होते हैं, ठीक है। तो भाई वो सब चीजें तुम्हें रिसर्च करके पता चलेंगी। जब रिसर्च कर लोगे फिर अगर बैठोगे मेरे साथ प्रेफरेंसेस बनाना, तब ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इन सभी चीजों का ध्यान रख लेना है। मैं तुम्हें आई थी थोड़ा सा डांटने, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर बच्चे के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड में आके रहोगे ना मेरे पास की दीदी ये दीदी वो, मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। इसीलिए अभी टाइम है तो प्लीज हाइप करो वीडियो को एंड कमेंट्स में बताओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, एक दूसरे की हेल्प करो कमेंट में जाके, ठीक है। तुम लोग जब साथ में आवाज उठाओगे ना तभी हो पाएगा कुछ, ठीक है। इस बार हम सभी को भाई जस्टिफाइड एंड फेयर रिजल्ट चाहिए, ठीक है। हम सबको ये आवाज उठानी है। हर साल CUET में कुछ ना कुछ ड्रामे होते हैं, वी डू नॉट वांट इट दिस टाइम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.